की ओर से, और उस टीम में हमारी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के लिए अध्ययन के लिए हम बंगाल भेज रहे हैं। चूँकि बंगाल में जनजातीय भाषा जैसे संथाली कॉलेज की लिपि है, उसका यूनिवर्सिटी चल रहा है, उसका KG to PG पढ़ाई चल रही है। वहाँ कैसे सिलेबस है, कैसे वहाँ का पढ़ाई कैसे हो रहा है, शिक्षक का बहाली कैसे हो रहा है, सारी चीज़ों को अध्ययन करने के लिए हमारी सरकार की ओर से टीम बना करके हम बंगाल भेजेंगे। वहाँ अध्ययन करके आएंगे, उसका अनुरूप यहाँ पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो आपने देखा कि रामदास सोरेन जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा शिक्षा व्यवस्था को लेकर। और अब जो है कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है नीचे आ रहे हैं। देखिए आप 10 प्रस्तावों पे जो है मुहर लगी है और तमाम जो मंत्री हैं वह देखिए तस्वीरों में दिख रहे होंगे, योगेंद्र प्रसाद और साथ साथ हाफिजुल हसन, शिल्पी नेहा तिर्की। और आप देखिए आज अलग गेटअप में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बाल जो वह बड़े रखे हैं वह पूरी तरीके से चोटी गुथ कर यहाँ पर जो है पहुँचे हैं प्रोजेक्ट मंत्रालय, और साथ साथ तमाम जो उनके मंत्री हैं वह नज़रों में तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। आप देखिए कि जो है कैबिनेट की बैठक के बाद जो है वह सभी जो मुलाकात करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँचते हैं। और साथ साथ जो मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, योगेंद्र प्रसाद, हाफिजुल हसन, ये 3 मंत्री जो है यहाँ पर साथ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नज़र आ रहे हैं। संजय यादव जो है जा चुके हैं, और जो रामदास सोरेन है, चमरा लेंडा, वह जा चुके हैं। साथ साथ देखिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी नज़र आ रहे हैं। और कैबिनेट की बैठक में बता दें कि 10 प्रस्ताव पर आज मुहर लगी है। और मेन जो मैया सम्मान की जो राशि जानी है उसको लेकर कार्यक्रम 28 तारीख को रखा गया है। और क्यों जो राशि में चूँकि 2500 रुपये राशि इसी महीने से जाना है, और तमाम जो 10 मुद्दों पे जो है 10 पे मुहर लगी है, यह हम आपको बारीकी से बतलाएंगे। फ़िलहाल आप तस्वीरें देखिए प्रोजेक्ट से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी से मुलाकात कर रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब होने के लिए आ रहे हैं इधर। और कुल 10 प्रस्ताव पे जो आज मुहर लगी है। सर 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 दो लाइन सर। हाँ, हम लोग आज नए लुक में भी है सर। आज नया लुक लग रहा है, नया लुक में लग रहा है एकदम छोटी। 2024 के लगभग हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं, और 2025 का आप सबको हम सबको इंतजार है। और 2025 इस राज्यवासियों के लिए मंगलमय हो। ये हम सभी लोग कामना करते हैं। और सरकार की पूरी मंशा है कि सरकार की जो आवाज़ है इस राज्य के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति तक पहुंचे, और इस राज्य के सर्वांगीण विकास का हम उनको अपना हिस्सा बनाएं। और राज्य को एक बेहतर और दूरदर्शी दिशा की ओर हम लोग अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप सब लोगों को हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरे राज्यवासियों को भी मेरी ओर से आने वाले समय आपके लिए ढेर सारा खुशियाँ लेके आए, ये हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। सर आज पेशा दिवस है सर, उस पे पेशा का मांग किया जा रहा है कि पेशा लागू हो इस झारखंड में। क्या पेशा सर कानून को लागू करने की मांग की जा रही है। हमने कहा है कि ये सरकार इस राज्य के भावना के अनुरूप अपने कार्य करती है, और इस पर पहले से ही कई सारे चर्चाएं हो रही है, और निश्चित रूप से
इस विषय पर भी बहुत जल्द आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सर 28 को 25 रुपया जाने वाला है महिला सम्मान को लेकर सर कार्यक्रम 28 को जो महिला सम्मान को लेके 2500 बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करना। कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं सर अब सरकार। उस दिन देखते हैं ना। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से प्रोजेक्ट से बाहर की ओर निकलते हुए, और आप देखिए तो मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कैबिनेट की बैठक के बाद बाहर निकली है और क्या कुछ कर रही है सुनिए। कुछ चीज़ें थी एजेंडा में, मोस्टली ग्रेड पे आप देखेंगे अभी महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ाया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से 50% 53% अब कर दिया गया है। तो कानून कहता है कि केंद्र के साथ साथ राज्य को भी बढ़ाना पड़ता है, तो उसी पे हम लोगों ने अपना स्वीकृति दिया। इस तरह से लगभग 10 और भी अन्य एजेंडाएं थी, मगर बहुत माइनर एजेंडा था, वैसा कोई बहुत विशेश नहीं। सर पैसा कानून के लिए बहुत बड़ी मांग हो रही है, खासकर आदिवासी समुदाय की ओर से कहा जा रहा है कि पैसा कानून में आने में तो देरी हो रही है, इससे जनभावनाएं आहत हो रही है। देखिए पी पैसा का तो लड़ाई हमको नहीं लगता है कि मेरे और मेरे पिताजी से अधिक किसी ने लड़ा होगा। अगर मेरे विधानसभा का प्रोसीडिंग्स आप देखिएगा तो हर एक सत्र में पी पैसा का मामला मैंने उठाया है। देखिए, और मैंने इस बात को भी कहा है कि जो नियमावली सरकार के द्वारा तैयार की गई है उसे लागू करने में कोई हरज नहीं है, बशर्ते कि हम लोग पी पैसा का नियमावली पी पैसा का कानून के तहत ही लागू करें, ना कि पंचायती राज अधिनियम 2001। पंचायती राज इस फॉर सामान्य क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों के लिए पी पैसा कानून। तो आप उस कानून को अगर हम लोग लाएंगे, उस नियमावली को लाएंगे तो इस कानून के तहत ही लाएंगे। और मुझे याद है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बैठक जब हो रही थी, जब उसकी मैं मेंबर हुआ करती थी, तो इसको कैबिनेट से भी पारित कराया जा रहा, हमारे जो वो ये था ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, वहाँ से भी इसको पारित कराया जा रहा था, मगर मैंने ही इसका जोरदार विरोध किया था कि ये अगर लागू होगा तो पी पैसा के तहत और ना कि पंचायती राज अधिनियम के तहत। तो आज भी अगर हमारे पास ये आता है, हमारे कैबिनेट में आता है पी पैसा के तहत, तो मोहर लगेगा, मगर पंचायती राज के तहत अगर ब्यूरोक्रेट्स इसको बढ़ाएंगे तो इसमें दोबारा से मेरा विरोध रहेगा। जेपीएससी प्रेसिडेंट का मामला भी छात्रों के बीच में बड़ा मुद्दा है। उनका कहना है कि जेपीएससी अध्यक्ष की नहीं हो रही है, नियुक्ति नहीं हो रही है। देखिए